हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आज आप सोच रहे होगे कि मैं ये कॉपी लेके क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं ये वीडियो शूट कर चुकी हूँ, बट क्योंकि मेरा माइक बीच में ही बंद हो गया था तो इस वजह से आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। बट वो रीडिंग इतनी अच्छी जा रही थी फ्लो में कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं दोबारा से सैजिटेरियस की रीडिंग शूट करूँ। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारे कार्ड लिख लिए हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें हुई थी और कार्ड जैसे आए थे, एंड मैं वही पॉइंट से सैजिटेरियस की रीडिंग स्टार्ट करूँगी जहाँ से मैंने देखा कि माइक अचानक बंद हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे सैजिटेरियस की, कि सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए क्या है करंट फीलिंग सैजिटेरियस की 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। तो आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ तो कंफर्म है सैजिटेरियस की, समहाउ यू फील लाइक कि इस कनेक्शन में एक बैलेंस मिसिंग है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर की तरफ से वो एफर्ट, वो इनिशिएटिव नहीं है जितना आप देने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसको क्लेरिफाई किया देन हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील लाइक कि आपने या तो आप में से कुछ लोगों ने ये कनेक्शन हो सकता है रिसेंट में स्टार्ट किया हो, ठीक है। और सबके लिए नहीं है ये बात, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है आपने ये कनेक्शन बिल्कुल रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया हो, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली एक ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन बनी रह रही है आपके कनेक्शन में, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज वो बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है। हो सकता है एट द सेम टाइम आप टू पीपल से डील कर रहे हो और टू सिचुएशन से डील कर रहे हो, बट एक अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है जिसको लेके आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचते रह रहे हो, कॉन्टिन्यूसली अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत बहुत पेशेंस मेंटेन करके चल रहे थे आप लंबे समय से, ठीक है। और मैं ये जो कन्फ्यूज़न देख रही हूँ वो आपकी लव लाइफ में एक लंबे समय से दिख रहे हैं। मे बी ये सिर्फ इस कनेक्शन में नहीं है, अगर आपने पहले भी कोई कनेक्शन मेंटेन किया वहाँ पे भी ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ पे भी ये अनस्टेबल सिचुएशन आप फेस कर सकते हो, ठीक है। सो यू फील लाइक कि आप अपनी लव लाइफ में अभी भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। मे बी आप इसी पर्सन के साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, या फिर आप में से बहुत सारे लोग एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं जहाँ पर एक बैलेंस काइंड ऑफ कनेक्शन हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, रिलेशनशिप में सामने वाला भी उतना ही प्रोवाइड करने की कोशिश करे जितना कि आप देने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, और कोई कन्फ्यूज़न ना हो, डिलेमा ना हो, डाउट ना हो, ठीक है। लेकिन अभी भी आप इस पर्सन के लिए काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आ जाए, इस पर्सन के साथ ही चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर आप एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों ही बातें। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ठीक है। वहाँ पे भी ये पर्सन को काइंड ऑफ ये एहसास है कि ये अपने साइड से एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये भी कोई कनेक्शन चाह रहे हैं जहाँ पे इनको जिस अकॉर्डिंग ये चीज़ें चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग कोई पर्सन मिले और देन वो बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। क्लेरिफाई करने पर आया है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई दिखाई दे रही हैं, एक्सपीरियंस इन्होंने बहुत सारे लिए हैं, सफ़र बहुत किया है, बहुत सारे इस एक्सपीरियंसेस लेने की वजह से वो कहते हैं ना एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाना और उतना डिज़ायर भी ना होना कि रिश्ते में एफर्ट करें, ठीक है। एक्सपीरियंसेस बहुत दिख रहे हैं, मे बी किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से, मे बी इसी कनेक्शन में बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पहले तो ये पर्सन इमोशनली बहुत अपसेट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट। हालांकि मैं देख रही हूँ कि अभी वो इमोशनल अपसेट जो एनर्जी चल रही थी वो ख़त्म हो गई कम्प्लीटली, ऑल्दो ये
ख़त्म बहुत इजी वे में नहीं हुई है, बहुत बिट्रेल काइंड ऑफ एनर्जी ये फेस कर रहे हैं और बहुत हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। मुझे पूरा पूरा इंट्यूटिवली ये फीलिंग आ रही है कि सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में नहीं है, पास्ट में इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे हार्ट ब्रोकन सिचुएशन फेस किए अपनी लव लाइफ में। दैट्स वाई ये 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, जहाँ पे ये इस कनेक्शन में भी इमोशनली बहुत हैप्पी नहीं है। इवन जो अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ साइड भी ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। मीन्स इनको जो चाहिए ये वो इनको वो नहीं मिल पा रहा है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट्स वाई ये वो बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। इस कनेक्शन में टोटली डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन के साइड से। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया है इस पर्सन को के अकॉर्डिंग, और ये बहुत हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। और काइंड ऑफ ये बहुत डीप डीप थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं ओवरऑल इनकी लव लाइफ में, ठीक है। इंटेंशंस अगर हम देखें आपकी तो 3 ऑफ कप्स है, अभी भी आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हो, जजमेंट 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करने पर जजमेंट आया, एम्परर आया, मैजिशियन आया है। सो मीन्स अभी भी आप इस पर्सन को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो, ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन, कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, बट आप इस पर्सन इस कनेक्शन को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसी के साथ साथ आप एक ऐसा इफ़ काइंड ऑफ आप एक मेंटेलिटी सेट करके चल रहे हो कि अगर आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन नहीं है तो यूनिवर्स और डेस्टिनी आपको ऐसा पर्सन प्रोवाइड करे जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ पाओ। सो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में भी दिख रहे हो, ठीक है। एंड पार्टनर की इंटेंशन में अगर हम देखें तो 5 ऑफ कप्स है, बहुत इमोशनली कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस। मीन्स इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस पर्सन को लगता है कि इनकी लव लाइफ में कमिटमेंट को लेके हमेशा ये इश्यूज़ रहे हैं और अब ये बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं और इनको लग रहा है कि शायद इनकी लव लाइफ में जो इन्हें चाहिए वो इन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। सो इमोशनली बिल्कुल अपसेट हैं और उस बारे में भी सोच रहे हैं जो हुआ वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। बट मैं देख रही हूँ कि ये कुछ करना भी नहीं चाह रहे, कोई एक्शन भी लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सो यहाँ के आगे मुझे रीडिंग करनी ही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अब हम देखेंगे कि सैजिटेरियस की ओवरऑल लव लाइफ में क्या आ रहा है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के लिए धनु राशि। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, देखते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, द चैरियट। कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल रिकन्सिलेशन के बारे में सोच तो रहे हो बट रिकन्सिलेशन हो नहीं रही है। मैं देख रही हूँ कि आप की लव लाइफ में एक साइलेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप इस पर्सन को लेके बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन की कनेक्शन आपकी काइंड ऑफ आपके लिए एक ट्रू हैप्पीनेस है और ऐसा भी लग रहा है कि आपके एक सोल कनेक्शन है आपके अकॉर्डिंग ये पर्सन, एक आप दोनों सोलमेट हो। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो और अगेन आप रिकन्सिलेशन चाहते हो और विद सेम एनर्जी कि आप अब ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको वो सेम बैलेंस, सेम इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड करे। सो आप स्ट्रांगली अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इवन दो आप सेपरेटेड दिख रहे हो इस पर्सन से, इस कनेक्शन में आप मिस कर रहे हो, बट अब आपने भी सोच लिया है कि अब आपको कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेना है इस पर्सन के लिए। सो आप किसी पाइसिस और कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, सैजिटेरियस। सो लेट्स सी सैजिटेरियस की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो यू फील लाइक ये पर्सन आपके लिए सोल कनेक्शन है बट आप क्लियर नहीं हो, ये कंफर्म है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन है बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। आपको अपने अंदर से भी क्लियरिटी लेने की कोशिश करनी चाहिए सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई मायनों में आप खुद से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सो इवन दो यू फील लाइक ये पर्सन और आप एक सोलमेट हो, सोल कनेक्शन हो, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इन रियलिटी ये रिलेशनशिप हमेशा से ही अनस्टेबल रही है आप दोनों के बीच में, ये आपको भी पता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये अगर आगे भी आप ट्राई करते हो तो भी एक अनस्टेबिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी।
ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।